हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 न्यू वैकेंसी 26,210 पदों पर भर्ती आने वाली है और जल्द नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी हो जाएगा। उसके 1 या 2 महीने बाद आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे लेना है, तो आप सभी के सभी छात्र सबसे पहले मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को निःशुल्क दिया जाएगा। इसमें कोई भी चार्ज आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। हिंदी में आपका कंप्लीट 187 पेज का हिंदी होगा और उससे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। साथ में जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को यहाँ पे हिस्ट्री मिल जाएगा, पॉलिटी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, यूपी जीके मिल जाएगा। तो इससे कुछ भी आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल ठीक है। तो सभी के सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप के लिए दिए गए नंबर पे आपको मैसेज करना है और इसमें आप लोगों को गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और बॉयज ग्रुप आप लोगों को अलग मिल जाएगा। तो सभी छात्र अच्छे से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चंस के कवर करेंगे, जो कि एक बेस्ट क्वेश्चंस है और बार बार रिपीट होने के यहाँ पे इनके चांसेस बनते हैं। और जो कल की क्लास आप लोगों ने देखा तो वो बहुत अच्छा स्कोर आप लोगों को मेरे कमेंट्स में देखा था। कुछ छात्र ने कमेंट किया था जिसमें किसी के 36 हो रहे थे और किसी के 38 हो रहे थे। अगर ये टारगेट रहता है तो कोई माइकलाल आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ से नहीं हटा सकता इस बार, ठीक है ना। तो सभी के सभी अच्छे से पूरा का पूरा कवर करिएगा और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग राइट करो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शानदार सी क्लास। देखिए, कुछ बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं कि सर जी बेस्ट बुक के बारे में बता दीजिए, बेस्ट बुक कौन सा यूज करना है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट और आपका प्रीवियस क्वेश्चंस के लिए अगर मैं बात करूं तो आप लोग इस बुक को यूज कर सकते हैं। अच्छा बुक है, चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक है, ठीक है ना। इसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट अलग से मिलेंगे, 2500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको 8 शोर पेपर इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। 2019 का होगा, 2018 का होगा, 2010 का होगा और 2013 का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हुए हैं इसमें आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे विद एक्सप्लेन के लिए करना चाहते हैं कि सर विद एक्सप्लेन पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, हमें विद एक्सप्लेन के लिए बता दीजिए। तो ये स्टडी गाइड आप लोग यूज कर सकते हैं। ये भी आपका चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है। 3000 प्लस इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, 5 इसमें आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ कंप्लीट आपको इसमें मिल जाएगा। तो आप लोग इस बुक को यूज कर सकते हैं। अच्छा बुक है और विद एक्सप्लेन प्रत्येक चैप्टर को किया हुआ है और प्रत्येक चैप्टर का अलग से प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया हुआ है। तो ये सबसे अच्छी और खास बात इसके लिए होगी, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग इनमें से कौन सा होगा। उपसर्ग की बात कर रहा है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 जो आप लोगों की स्क्रीन पे लगा है। उपसर्ग मैंने आप लोगों को बताया था, जो आगे लगने वाला शब्द होता है उसे कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग यानी ऊपर का, ऊपर यानी आगे का शब्द होगा, ठीक है ना। और बात करूं प्रत्यय, तो प्रत्यय यानी पीछे, पछाड़ कर रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आप लोगों को डीपली समझाना पड़ता है ताकि आप लोग बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है ना। तो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग पूछा है, आगे का शब्द आप लोगों को इसमें बताना है। क्वेश्चन 53 आपकी स्क्रीन पर होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, प्रति एक। क्या हो जाएगा, प्रति एक सभी का यहाँ पे राइट आंसर। प्रत्येक बोल रहे हैं ना, प्रति एक, तो एक आ जाएगा आपका उसमें, ठीक है ना, प्रत्यय में। बाकी उपसर्ग की अगर यहाँ पे बात करेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। अब आपको इसका आंसर 100 के 100% सही करके देना है कि इसमें सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। वैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक। अब आप लोग समझ सकते हो, बिल्कुल हिंट भी आप लोगों को दे दिया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सभी का यहाँ से राइट आंसर, ठीक है ना। इक जो है ना, ये आपका इक, वैज्ञानिक। तो ध्यान रखिएगा, इक आ रहा है आपका पीछे यानी पछाड़ कर रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दिखेगा। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए इनमें से कौन सा मुहावरा होगा। क्या हो रहा है, बहुत दिनों बाद दिखना, क्या होगा, आप तो ईद के चांद हो गए हैं, ठीक है ना। क्या होगा, आप तो ईद के चांद हो गए, यानी आप लोग कभी कभी दिखाई दे रहे हो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सिंपल तरीके से आपका ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सभी का राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, धोबी का कुत्ता घर के ना घाट का, ठीक है ना, लोकोक्ति का अर्थ बताना है, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल 100 to 100% राइट लगा जाते हैं, क्योंकि वे कहावतें सुनते रहते हैं। लेकिन जो सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि यार ये क्या शब्द इसने दे दिया है, ठीक है ना। तो धोबी का कुत्ता, ना घर का और ना घाट का, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 56 पे आप लोगों का हो जाएगा कहीं ठोर ठिकाना ना होना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, कहीं ठोर ठिकाना न होना। जैसे कि आप राम के भी दोस्त हो और श्याम के भी दोस्त हो, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या किया, राम के आगे श्याम की शिकायत कर दी और श्याम के आगे राम की शिकायत कर दी। अब राम ने भी आपसे बात करनी बंद कर दी और श्याम ने भी आपसे बात करनी बंद कर दी। तो क्या हुआ, ना आप उसकी साइड गिरे ना उसकी साइड गिरे, यानी धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। तो समझ सकते हो, थोड़ा लोकोक्ति पे ही ध्यान दीजिएगा, इससे ज़्यादा आप लोग कहीं भी दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, कि किसी को पर्सनल कहा जा रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटना है। इनमें से एक शब्द जो है उसका गलत लैंग्वेज लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये गलत शब्दों का प्रयोग किया हुआ है, आगे पीछे कर लेगा, इस तरीके से आपको बता देगा। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 57 में कौन सा होगा, ध्यान रखिएगा। कृष्णा जी के अनेकों नाम हैं, क्या हो जाएगा भाई, अनेकों की बात कर रहा है तो अनेकों में अनेक हो गया, एक ही बात है ना, बहुवचन शब्द हो रहा है ना, अनेक शब्द भी। तो सिंपल क्वेश्चंस आप सभी का पहला पढ़ते ही राइट आंसर लग गया। कृष्ण जी के अनेक नाम है, ऐसे हो सकता था, अनेकों कहाँ से आ गया, अनेक नाम है, अनेक भी आपका बहुवचन हो जाएगा, बहुत सारे नाम है, ठीक है ना, अनेकों तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है, बिल्कुल सच्ची बात है, रियलिटी है भाई ये, ठीक है ना, ये तो रियलिटी है, लोकोक्ति में आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना, वाक्य में। लेकिन ये रियलिटी है कि आप लोग इन पुस्तकों से मेहनत करके पूरी ज़िंदगी सफल कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का अशुद्ध वाक्य है, बाकी ये शुद्ध वाक्य क्या होगा, शोभना बहुत मीठा गाती है, बिल्कुल। चलिए, मैं अभ्यास कर रहा हूँ, अभी तैयारी में हूँ वर्दी की, ठीक है ना। तो राइट आंसर की अगर बात करूँ, ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका अशुद्ध वाक्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर देखिए रहा, इसमें आपसे कहा है वह काम नहीं करता, क्या बोल रहा है, वह काम नहीं करता, वाक्य में अवयव पद इनमें से कौन सा होगा, वह काम नहीं करता, इसमें अवयव शब्द की बात कर रहा है कि अवयव शब्द बता दीजिए इनमें कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 जो आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और रिपीट होता आया है पहले भी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 64 का अब क्या बोल रहा है, वह काम नहीं करता। अब इसमें एक वर्ड ऐसा छांटना है, अवयव की अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, एक ऐसा वर्ड है उसके हटते ही पूरा का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा पूरे वाक्य का। जैसे कि वह काम नहीं करता, अगर मैं वह हटा दूं क्या बचेगा, काम नहीं करता, भाई फिर भी वही बात आ रही है। अगर मैं काम हटा दूं, ठीक है ना, अगर मैं बता दूं यहाँ पे काम हटा देता हूं, चलिए, ठीक है ना, तो क्या होगा, नहीं करता, ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, नहीं करता। तो नहीं करता यानी मना तो तब भी कर रहा है जब भी कर रहा है भाई, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से नहीं हटा दूं, ठीक है ना, नहीं हटा के हाँ कर दूं, वह काम करता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वह काम करता है। तो राइट आंसर कौन सा है, बिल्कुल पॉइंट कौन सा फंस रहा है, ऑप्शन सी। इसकी जगह अगर कुछ भी वर्ड हटा दिया तो भी आप लोगों का पूरे वाक्य पूरे सेंटेंस का वर्ड चेंज हो जाएगा, समझे ना समझे। सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर। थोड़ा एक एक क्वेश्चन को एक एक चैप्टर को अलग तरीके से याद करने की कोशिश करिएगा बेटा, रट्टा लगाने मत बिल्कुल भी, क्योंकि हिंदी में जो बच्चे रट्टा लगा जाते हैं वो एक बिंदी पे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक बिंदी घुमा के रख देगी उनका, ठीक है ना, सिस्टम पूरा। और एग्जाम अगर क्वालिफाई ये ना हुआ तो इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिएगा, कभी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई कांस्टेबल एग्ज़ाम है, इतना समय से मेहनत चल रही है आप लोगों के पीछे, पूरा नोट्स देने की गारंटी है, सब कुछ कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोगों का अगर सिलेक्शन नहीं होगा फिर सिलेक्शन किसका होगा। चलिए, क्वेश्चन 65 राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सभी का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द में ऋग की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो वृष्टि सभी का यहाँ से राइट आंसर। से का उच्चारण बताना है, से। अब देखो थोड़ा सा एक बार, ठीक है ना, से का उच्चारण शब्द से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा जो कि 2 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन 66 आपकी स्क्रीन पर देखिए। अब एक चीज देखिए, अगर आप लोग से बोलते हो, ठीक है ना, अगर आप लोग से बोलते हो तो जो आपकी जीभ है क्या वो ऊपर कंठ में लगती है, नहीं लगती, से नीचे आ रही है ना, बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं, से
से, क्या बोल रहे हैं, कंठ में तो बिल्कुल नहीं लगेगी भैया, ताल्लू में, क्या बोल रहे हैं, ताल्लू में होगा क्या, देख लो, नीचे से झटका लेके चलेगी ऊपर, से नहीं चलेगी भैया, बिल्कुल भी नहीं चलेगी, ठीक है ना। उसके बाद दंत, दांत के पास जाके रुक रही है, ये देख लो एक बार, बोल के देख लो एक बार, से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर दंत है भैया, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है ना। मूर्धन्य होता है जब आपको कोई भी वर्ड बोलते समय जीभ ऊपर या नीचे जाए, बिल्कुल एक साथ, पहले ऊपर फिर नीचे, या फिर पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सबसे ज्यादा क्वेश्चंस और मास्टर क्वेश्चंस कहूंगा भाई इस बात को, ठीक है ना, क्या मैं तो मास्टर क्वेश्चंस कहूंगा इसे, ये सबसे ज्यादा बार मिला भाई, हर शिफ्ट में रखा मिला, हर शिफ्ट में 2 नंबर फ्री ले जाओ, हर शिफ्ट में। गोदान रचना बता दो भाई किसकी है, चलो इससे सिंपल क्या पूछा जाए, गोदान रचना इनमें से किसकी होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद की। और ये ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन मिला है, जो आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, ये भी एक ही एग्जाम में रिपीटेड हुआ क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, वेरी गुड, ऑप्शंस यहाँ पे 73 क्वेश्चंस का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, ज़्यादा आप लोग ध्यान लीजिए, अच्छा पूरा वर्ड देख लो भैया, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला, तो राइट आंसर हो जाएगा यामा, किसकी है भैया, यामा तो भैया आपकी किसकी है, महादेवी वर्मा जी की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, ये अगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ये भी उसी शिफ्ट का है जिस शिफ्ट के अभी क्वेश्चन चल रहे हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपका कितनी नावों में कितनी बार, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी, कितनी नावों में कितनी बार। उर्वशी के रचनाकार इनमें से कौन है, उर्वशी के रचनाकार इनमें से कौन से होंगे। चलिए क्वेश्चन 75 स्क्रीन पर सिंपल क्वेश्चन होगा भैया, राइट आंसर हो जाएगा दिनकर, कल भी बताया था शायद, कल की क्लास में भी था क्या क्वेश्चन, है था ना, ये क्वेश्चन कल में भी था। और ये मैं ये बोल रहा हूँ 2018 के एग्जाम हुए आपके, एक 2019 में भी हुआ था, एक आपका 2020 जेल वार्डर का एग्जाम हुआ था, प्रत्येक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन था। बताओ क्या किया जाए इसका, इसे तो गोट के पीने वाला क्वेश्चन है भाई ये। तत्काल प्रभाव से उर्वशी इनमें से किसकी रचना होगी, तो रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शंस आपका यहाँ पे बी सभी का राइट आंसर। कल बताया था अगर ऑप्शंस में दिनकर दिनकर मिलता है तो एकदम लगा देना, कभी सोचो कि रामधारी नहीं आया इसमें अभी तक, ये एक ही नाम है मेरे भाई, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र इनमें से कौन सा होगा। अच्छा क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है 69, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, सभी के सभी छात्र जल्दी से आंसर करेंगे। चलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 69 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय पार्क सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, क्वेश्चन 70 आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भैया। तो सदैव सीधा, हमेशा सीधा रहेगा, इस चीज़ को, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, ठीक है ना, तो टेंशन मत लेना, बिल्कुल ऑप्शंस आपका हो जाएगा यहाँ पे सदैव सीधा, ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा सिंपल है भैया ये क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस होंगे, 3-4 क्वेश्चंस, और भैया ये तो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इन्हें तो बिल्कुल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है, हिंदी भाषा की लिपि इनमें से कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 71 आप लोगों की स्क्रीन पर दिया हुआ है। हिंदी भाषा की लिपि सबसे ज़्यादा पहले पेज पे दिया हुआ था, देख लो 187 पेज को ओपन कर लो, पहले या दूसरे पेज पे मिल जाएगा आप लोगों को ये, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो इसमें होगा आप लोग देवनागरी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपका बी सभी का बिल्कुल राइट आंसर। चलिए इसके बाद हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या इनमें से कितनी होगी, तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं, बोलियां कितनी प्रकार की बेटा, 18 प्रकार की, कितनी है, 18 प्रकार की। अच्छा 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में करना है सभी छात्रों को, कि जो 22 भाषा संविधान की कौन सी अनुसूची में ऐड की गई है, ठीक है, जरूर बता दीजिएगा सभी के सभी कमेंट सेक्शन में भैया। हिंदी भाषा की बोलियों की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस आपका सी सभी का यहाँ से राइट आंसर।
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक शब्द यौगिक का उदाहरण होगा? क्वेश्चन 73 आपकी स्क्रीन पर। वेरी वेरी आंसर इंपॉर्टेंट रहेगा विद्यार्थी। कौन सा? यौगिक का उदाहरण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यौगिक का उदाहरण बताना है। वर्णों में से कौन सा उष्म वर्ण होगा? एक तो ध्यान रखिएगा, वर्णों से संबंधित क्वेश्चंस मिलता है, और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं मैंने बना रखा है यार आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा चैप्टर बना रखा है, तो बिल्कुल सही तरीके से आप लोग अगर समझेंगे, अगर मन से समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। वर्णों से उष्म व्यंजन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 74 आप लोग स्क्रीन पर होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से। कौन सा हो जाएगा? से। सभी का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। अच्छा, कल एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास कि सर विद एक्सप्लेन करा दी करो, है ना। कुछ ऐसा बताया गया था, शायद किसी बच्चे का कमेंट था कि सर एक्सप्लेन कर दिया करो क्वेश्चंस को, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन चल रहे हैं तो इनका एक्सप्लेन कर दिया करो। तो भाई हिंदी का एक्सप्लेन क्या किया हुआ था, क्या किया जाए भैया? ये तो हिंदी है यार, इससे मतलब 187 पेज में विद एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, तो इससे ज़्यादा और क्या आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया जाए, बताइए। तो राइट आंसर उष्म व्यंजन आपका ऑप्शन डी सभी का हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या होगा? राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में पूछा हुआ है कि विशेषण क्या होगा? बताइए सभी के सभी, राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? चलिए, बहुत ही शानदार आंसर आप सभी के देखे थे मैंने कल कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छा फील हुआ था, तो वही कर देना मेरे भाई, ठीक है ना। और झूठ नहीं बोलना है किसी भी छात्र को, बिल्कुल रियलिटी बताना है कि रियलिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 75 की अगर मैं बात करूं, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। क्या? क्रिया विशेषण। जैसे कि इसमें बता राम धीरे धीरे, मतलब बहुत आराम आराम से क्या कर रहा है? पढ़ता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, सभी का यहाँ से राइट आंसर। क्रिया विशेषण सभी का बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में कौन अवयव का भेद नहीं है? इनमें से कौन सा एक अवयव का भेद नहीं है? तो सही आंसर बताने का कष्ट करेंगे आप लोग। राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर होगा जी, ऑप्शन आपका डी, गुणवाचक। क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अवयव का भेद नहीं है भैया। समुच्चय बोधक है, बिल्कुल सही है। संबंध बोधक, किसी का कोई संबंध बताएगा जब हो जाएगा। विस्मय बोधक बिल्कुल सही है। और ऐसा नहीं है मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, या प्रैक्टिस सेट में एक्स्ट्रा आ रहे हैं, या आपके प्रीवियस में एक्स्ट्रा आए थे, नहीं आए थे भाई। आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बिल्कुल स्पेशल नोट्स बनाया हुआ है, वो 187 पेज का, केवल कांस्टेबल के लिए मैं कहूँ। आप लोग उसमें वैसे आपका जो ऐसे SSSGD का है, तो आपके सेम से ही है, ज़्यादा उसमें चेंजिंग नहीं होगा, वहीं से कवर हो जाएगा, ठीक है ना। टेट एग्जाम तक निकल जाएगा इस वाले वीक हिंदी से, ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा सभी के सभी। तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तोड़ना किस प्रकार की क्रिया होगी? क्वेश्चन 77 आपकी स्क्रीन पर। तोड़ना प्रेरणार्थक होगी भैया। कैसे होगी? प्रेरणार्थक। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। जगदीश में कौन सी संधि होगी? जगदीश में कौन सी संधि लगी हुई है, ये आपको बताना है। सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए, क्वेश्चन 78 आपकी स्क्रीन पर होगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की संख्या में आता है, जगदीश में बोला है, तो इसका पहले आप लोग सही आंसर करेंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, सभी का बिल्कुल सही आंसर। व्यंजन संधि हो जाएगी। संधि समझा रखी है क्या? समास समझा रखे है क्या? पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं क्या? बिल्कुल दिया हुआ है, कंप्लीट का कंप्लीट। एक भी ऐसा नहीं है कि आपको चैप्टर छोड़ा हुआ हो, ठीक है। जैसे आपका वर्णमाला हो जाएगी, संधि विच्छेद दिया हुआ है, समास दिया हुआ है, पर्यायवाची दिए हुए हैं, मुहावरे, विलोम, वाक्यांश करिए एक शब्द, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रियाकाल, काल, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, और तो विराम चिन्ह का भी एक पेज पे दिया हुआ है। और जहाँ तक मैं आप लोगों को बताऊँ, विराम चिन्ह से भी एक क्वेश्चन हिंदी में आप लोग एक चीज़ को ध्यान रखिएगा भाई, कि 5 क्वेश्चंस के समथिंग तो आपको पहले से मिलेंगे। 5 दूनी 10 नंबर तो वहाँ पे, ठीक है ना। बाकी 22 से मैंने 24 आपको कवर करा रखे हैं,
आपके चैप्टर, प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस मिला है, किसी से एक मिल जाओ और किसी से दो मिल जाओ, ठीक है ना। तो टोटल क्वेश्चंस 38 के आसपास होगा और बढ़िया से कवर करना होगा। दीर्घायु शब्द में कौन सा समास होगा? 79 दीर्घायु शब्द की बात कर रहा है, बहुवीरी समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बहुवीरी समास। सभी का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आंख का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? आंख का पर्यायवाची, अब देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, चक्षु आंख से संबंधित है, नयन आंख से संबंधित, दो ऑप्शंस कट गए आपके। इसके बाद लोचल में और रुधिर में समझ लो, रुधिर ब्लड होगा ना, रुधिर किसका होगा? ध्यान रखिएगा, राइट आंसर अनेकार्थी शब्द में जाएगा तो आपका ब्लड का हो जाएगा। तो राइट आंसर बचता है आपका कौन सा? ऑप्शन मात्र और मात्र सी, सभी का यहां से राइट आंसर। क्वेश्चन 80 सॉरी इसमें पूछा नहीं है, पूछा हुआ है ना, तो रुधिर रहा होगा इसमें भैया, ठीक है ना। रुधिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोचन तो आपका आंख का होता है, ठीक है ना। आपका चक्षु हो जाएगा, नयन हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी का यहाँ से राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन सही है आपकी स्क्रीन पर, और ध्यान रहे ये क्वेश्चंस भी आपका रिपीटेड क्वेश्चंस रहे थे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा वर्ण मूल व्यंजन नहीं है? तो आपका ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थ जो आपका है ये आपका मूल व्यंजन नहीं है। इसके बाद कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, तो ओ, कौन सा? ओ, ये आपका संयुक्त नहीं है भैया, ठीक है ना। आप लोगों ने मोबाइल की स्क्रीन में देखा होगा यार, इससे सिंपल हो सकता है क्या कुछ? सही आंसर आपका ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कभी झ लिखना, ठीक है ना, तो किसी ना किसी वर्ड से चेंज मिलेगा आप लोगों को, जॉइंट मिलेगा। कभी छ लिखना, लिख के देखना, जॉइंट मिलेगा, ठीक है ना। च और छ में जुड़ जाएगा, अक्षय हो जाएगा, ठीक है। श ये भी आपका जॉइंट है, लेकिन ओ शब्द जो आपका है ये संयुक्त नहीं है, ये एक वर्ड होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? इनमें से कौन सा एक रूढ़ शब्द होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सभी का राइट आंसर, जो काला शब्द होगा। कौन सा? काला। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा है बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा होगा? वाक्य में बुढ़ापा जो है वो कौन सी संज्ञा में जाएगा? क्वेश्चन 4 जो आपकी स्क्रीन पर है, ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए सर्वनाम के भेद पूछ रहा है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कितने होंगे? जीके जीएस के मैंने कुछ क्लास पहले अपलोड कर दिया था, और इसके बाद मैं जहाँ तक मैंने जीके जीएस का किया था 3 या 4 क्लास के आसपास आपके मैंने हिंदी के कवर करा दिए, तो ये टॉपर थे। बाकी अभी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसे समझ लीजिएगा, स्कोर करते रहिएगा सभी के सभी, ठीक है ना। प्रैक्टिस बिल्कुल भी मत छोड़ देना कहीं से भी, ठीक है ना, इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो सर्वनाम के भेद पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में, ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कल या परसों की क्लास में भी समझाया गया था कि आपके सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आपने ही बताया था कि सर्वनाम के 6 भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शंस आपका डी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल फिर 8 बजे। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। जो इवनिंग लाइव क्लास हो रही है सभी छात्र ज्वाइन जरूर करें, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को, और इस नंबर पे मैसेज छोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग रहेगा, बॉयज़ ग्रुप अलग रहेगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक उठाइए, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, जिसमें PDF आपका पहले गया हुआ है। अगर किसी को नहीं मिलता तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बाय बाय, सभी को नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।